बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मौसम अबरालूद है। ठंडी हवाएं, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, शहर का मौसम खासा खुशगवार हो गया है और महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की भी पेशगोई सामने आ गई है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला रात से जारी है, जिसके बायस मौसम खासा खुशगवार है। हमारे साथ अक्सर सज्जाद हैं, उनसे बात करेंगे। अक्सर आगाह कीजिए मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, बात कर लें शहर लाहौर के मौसम की तो इस वक्त जो मतला दूसरी तौर पर अबर आलूद महसूस किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशनगोई की जा रही है कि आज के दिन जो है सारा दिन मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद ही रहेगा और आइंदा हफ्ते और इस हफ्ते भी जो है मज़ीद बारिश की भी पेशनगोई ज़ाहिर कर दी गई है, जिसके बाद शहर लाहौर का मौसम तो खासा खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे भी खासे खिलखिला उठे हैं। बात कर लें शहर लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको महसूस जो है 29 डिग्री के बाद जो है 41 तक भी किया जा सकता है दिन के बाकी औकात में। अभी जो है शिद्दत में हब्स की शिद्दत है उसमें खासी कमी देखने में नजर आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता शब जब बारिश हुई थी तो उसके बाद भी जो है हब्स की शिद्दत में खासी कमी देखने में नजर आई थी और अब भी जो है मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूदा, जिसके बायस शिद्दत जो है गर्मी की भी कम हुई है और साथ साथ हब्स की शिद्दत में भी खासी कमी देखने में नजर आई है। जहाँ पर मौसम तब्दील हुआ है वहीं पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में भी खासी कमी देखने में नजर आई है। इस पर शहर लाहौर में AQI की जो मजमूई शरह उसको 99% रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगर मज़ीद बारिशें हो जाती हैं तो इसमें मज़ीद कमी भी देखने में नजर आई, जिसके बाद आलूगी के अतबार से भी शहर लाहौर पूरी दुनिया में इस वक्त 11वें नंबर पर आ गया है। बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त हवा में नमी के तनासुब जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के बाद जो है 98% रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवाएं जो है शहर लाहौर में वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम तब्दील होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में AQI की मजमूई शरह उसमें भी कमी देखने में नजर आई, उसके बारे में भी आपको आगाह कर देते हैं। तो जो सैयद मरातब अली रोड है वहाँ पर AQI की जो मजमूई शरह है उसको 156% इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठोकर न्याज बेग में जो AQI की मजमूई शरह है उसको 119% रिकॉर्ड किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और इसके एतराफ़ में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 110% रिकॉर्ड की जा रही है और बाकी US कॉन्सुलेट लाहौर में जो है AQI की मजमूई शरह 202 रिकॉर्ड की जा रही है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम तब्दील हो गया है, इसको सुनने के बाद जो है शहर खासी खिलखिलाने के बाद लेकिन तलकीन भी की जा रही है कि मौसम तब्दील होता है तो खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है बारिश हो जाने के बायस। तो इस हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को तलकीन की जा रही है कि इस बदलते हुए मौसम के मद्देनजर रखते हुए जो है अपने एहतियात करें, क्योंकि मौसम तब्दील होता है तो खासी बीमारियां भी फूट पड़ती हैं। तो इस हवाले से भी तलकीन की जा रही है शहरियों को कि एहतियात करें और जो अगर सफ़र करते हैं बाहर, जो अगर बारिशी मौसम के बाद शहर लाहौर की सूरत हाल होती है तो उस हवाले से भी तलकीन की जा रही है कि एहतियात करें। ताहम जो शहरी हैं इस मौसम को भी इंजॉय करें और जो तलकीन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से उस पर भी अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बारिश के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। शहर की अहम शाहराहों पर ताहाल बारिशी पानी जमा है। रेलवे फाटक मॉडल टाउन कचहरी से ताहाल बारिशी पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जबकि रोड के दोनों तरफ जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड के तरफ मौजूद पार्किंग में भी बारिशी पानी जमा है। क्या सूरत हाल है, समरा फातिमा से जान लेते हैं। जी समरा। शहर में बारिश हो और उसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब ना आए ये तो नामुमकिन सी बात है। बारिश को हुए कई घंटे हो गए हैं लेकिन ताहाल शहर की अहम शाहराहों पर बारिशी पानी जमा है, जिसके बायस शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। इस वक्त भी मैं रेलवे फाटक मॉडल टाउन कचहरी के पास मौजूद हूँ, जहाँ की दोनों तरफ की सड़कों पर बारिशी पानी जमा है और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और तरफ में जो है वो दुकानें मौजूद हैं, उनका कारोबार भी बारिशी पानी की वजह से मुतासिर हो रहा है और ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर बारिशी के पानी जमा होने के बायस धर्म भरम हो चुका है। और शहरियों का यही कहना है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पर इसी तरह से पानी जमा हो जाता है, दोनों तरफ की सड़कें बारिशी पानी में डूब जाती हैं और जिसके बायस परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। बारिश को हुए कई घंटे हो चुके हैं लेकिन ताहाल यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है जो पानी की निकासी कर सके। यहाँ से जो शहरी गुजर रहे हैं, राहगीर गुजर रहे हैं, उनकी इंतजामिया से ये अपील है कि दोनों तरफ की सड़कों पर पानी जमा है, इसकी निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक बहाल हो सके और अतराफ में मौजूद जो है उनका कारोबार। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब रुख करते हैं कच्चा जेल रोड का। तो मलिका चंद्राय रोड पर तालाब का मंजर है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, रोमेल इलियास वहां पर है, उनसे जानेंगे। जी रोमेल।
जी बिल्कुल, वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बाइस शहर में रात गए होने वाली बारिश का जो पानी है वो ताहाल अहम शाहराहों पर जमा है। मैं इस वक्त कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रात होने वाली जो बारिश का पानी है वो जमा होने से ये रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। मैं अपने कैमरामैन साकिब भट्ट से कहूँगा कि वो आपको इस कच्चा जेल रोड के अगर मनाजर दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड पर पानी जमा है और पानी जमा होने के बाद जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है। गाड़ियों की यहाँ कतारें लग चुकी हैं और जो कामकाज पर जाने वाले शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। लोग अपने दफातर और कामकाज पर आज वक्त पर नहीं पहुँच पाए हैं और इन्हें परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ इस खड़े पानी में बंद हो रही हैं, जबकि जो वासा इंतजामिया है वो ताहाल मुतहरक हमें नज़र नहीं आई है इस पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि जब भी बारिश आती है तो बरवकत निकासी आपको यकीनी बनाने में वासा इंतजामिया हमेशा नाकाम रहती है। ये जो पानी है ये इसलिए जमा रहता है क्योंकि जो सीवेज पाइपलाइनें हैं और जो मेन होल्स हैं उनकी सफाई बर वक्त नहीं की जाती और उनमें कूड़ा कचरा जमा हो जाने के बाद ये जो पानी है ये जमा हो जाता है। बारिश से कबल को हिकमत अमली बनाई जाए निकासी आपको यकीनी बनाने की और जो शहर के तमाम जो नदी नाले हैं और जो मेन होल्स हैं उनकी सफाई की जाए ताकि जब बारिश आए तो उसके चंद घंटों या मिनटों बाद जो है वो पानी का निकास जो है वो यकीनी बनाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसके तराफ में भी बारिशी पानी जमा है, वहां का अहवाल बताएंगे वसीम अहमद। वसीम, आगाह कीजिए। जी, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश का पानी जो है वो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमा है और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में 2 से 2.5 फीट तक जो बारिश का पानी है वो जमा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से ताहाल इस पानी के निकास के लिए कोई भी इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कई दफातर भी मौजूद है जिसमें इन्वायरमेंट का दफ्तर है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, डायरेक्टरेट है, इसके साथ साथ रूडा के दफातर जो है वो भी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर भी दफातर हैं जिनमें आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की तो इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ई लाइब्रेरी जो है वहाँ पर उसके अतराफ में भी बारिश का पानी ताहाल जमा है। वहाँ पर आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से या दीगर अपनी स्टडीज़ के हवाले से लाइब्रेरी में आते हैं उनको भी बारिश के पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल बारिश का पानी जो है जो कि तकरीबन 10 घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है, इसके निकास के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाई जना की परवाज़ के मुसाफिर खार होकर रह गए। मुसाफिर कहते हैं कि फ्लाई जना की परवाज़ मनसूख हो गई या ताख़ीर से चलेगी, इस हवाले से उनको नहीं बताया गया, जबकि इंतज़ामिया मुसाफिरों की परवाज़ बारे दुरुस्त मालूमात देने से गुरेज़ा हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल रिदा, लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाई जना की परवाज़ को जो है टेक ऑफ करते ही जो पिंजर टकराने का मामला पेश आया था, जिसके बाद पायलट ने त्यारे को है वो लाहौर एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। तो अब त्यारे के जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले मरले के अंदर जहाज़ से ऑफलोड करने के बाद मुसाफिर को जो है वो टिकटों की रिफंडिंग के लिए कहा गया था। जब मुसाफिर फ्लाइट जहाँ के काउंटर पर रिफंडिंग के लिए आए हैं तो वहाँ पर अब जो अमला है वो उनको मुतबादिल प्रवास के जरिए लाहौर से कराची भिजवाने का है वो कहा जा रहा है, लेकिन ये वक्त नहीं बताया जा रहा कि मुतबादिल प्रवास है वो लाहौर से कराची किस वक्त रवाना होगी। तो मुसाफिर को ये कहना था कि मुतअद्दिद मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने लाहौर से कराची पहुंचकर जो कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए दीगर मुमालिक पर सफर करना था, लेकिन अब वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि बर वक्त इत्तला है वो नहीं दी जा रही कि आया कि लाहौर से कराची के लिए किस वक्त परवाज़ है वो उड़ान बढ़ेगी। तो उनका मुतालबा ये किया कि फौरी तौर पर टिकटों की रिफंडिंग की जाए ताकि जो मुसाफिर एमरजेंसी में कराची जाना चाहते हैं वो दीगर एयरलाइंस के जरिए अपना सफर है वो शुरू कर सके। तो इसके ऊपर लाहौर एयरपोर्ट पर मुताज़िर एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया। जी अभी आपको बताएं, महकमा बल्दियात ने लाहौर में रेडी बाजार के लिए 155 मिलियन रुपए मांग लिए। शहर भर में 19 रेडी बाजार लगाए जाएंगे। रेडी बाजार कायम होने पर शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से डिटेल्स जानेंगे। जी कैसे खोकर, बल्दियात ने लाहौर में जो रेडी बाज़ार लग रहे हैं वो रेडी बाज़ार के लिए 155 मिलियन रुपए 15 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे हैं महकमा ख़जाना से और महकमा ख़जाना ने इस पर वर्किंग शुरू कर दिया है। लाहौर शहर में 19 जो है रेडी बाज़ार लगेंगे जहां मोड़ के ऊपर या
जहाँ रश वाली जगह होती है, वहाँ जहाँ रेडियाँ लगी हुई हैं उनको सेपरेट जगह दी जाएगी और वहाँ पर सेपरेट जगह देकर रेडी बाजार लगाए जाएंगे जहाँ पर सब्जियाँ और फल जो है ना बेचे जाएंगे, ताकि लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी स्मूथ चले। इस वाले से ये फैसला हुआ है और महकमा बल्दियात ने 155 मिलियन रुपए मांगे हैं और महकमा खजाना आज जो है 155 मिलियन रुपए जो है बल्दिया लाहौर को जारी कर देगा, जिस पर बल्दिया लाहौर शहर में 19 जो है वो रेडी बाजार जो है वो कायम करेगा, जिसके लिए महकमा बल्दियात और बल्दिया लाहौर ने तमाम होमवर्क और इंतजाम कर लिए हैं। अब बजट मांगा गया है। कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कमिश्नर और डीसीज के इख्तियारात में मजीद इजाफे की मंजूरी दी गई है। काबीना से मंजूरी पर माली इख्तियारात में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि तरक्याती स्कीमों की मद में कमिश्नर्स और डीसीज के इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसमें क्या कहा गया है, बसाम सुल्तान से जानते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के माली इख्तियारात में इजाफे की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। महकमा फाइनेंस की जानिब से बाकायदा जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तरक्याती स्कीमों की मद में कमिश्नर्स और डीसी के इख्तियारात को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 हैं, उनमें तरमीम के बाद जो है वो तकरीबन 23 साल के बाद जो डीसी के इख्तियारात हैं, माली इख्तियारात हैं, इनको 5 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके माली इख्तियारात को 20 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 40 करोड़ कर दिया गया है। अगर हम देखें तो जो महकमों को तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की जो रकम है उसको जो है वो 40 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 80 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। जो बढ़ती महंगाई है उसके बायस जो तरक्याती स्कीमें हैं इनकी लागत में जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ये माली इख्तियारात में जो है वो इजाफा किया गया है, जिसका बाकायदा जो है वो अब बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज ने रवां साल टारगेट जारी कर दिए। गुज़िश्ता साल की निस्बत 22 अरब ज़्यादा का हदफ हासिल करना होगा और शहरियों से महकमा एक्साइज रवां माली साल में 65 अरब 45 करोड़ वसूल करेगा। अली साही सवाई से हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज को रवां माली साल के टारगेट जो हैं वो दे दिए गए हैं। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत महकमा एक्साइज के टारगेट में 22 अरब का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में महकमा एक्साइज की जानब से 43.5 अरब का हदफ जो था वो 100% हासिल किया गया था, जिसके बाद बजट में कुछ तरमीम की गई और प्रॉपर्टी टैक्स में एक बड़ा बूम आने को है, जिसकी मद्देनज़र रखते हुए 22 अरब का इजाफा करते हुए 65 अरब 45 करोड़ का हदफ जो है रवां माली साल में इकट्ठा करना होगा। डीजी एक्साइज की जानब से जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स की मद में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 54% इजाफा करते हुए 18 अरब से बढ़ाकर 36 अरब 69 करोड़ का टारगेट दिया गया है। मोटर टैक्स के हवाले से बात की जाए तो 15% इजाफा करके 22 अरब 20 करोड़ का टारगेट दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 3 अरब 81 करोड़ का हदफ दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब 65 करोड़ का हदफ दिया गया है। टैक्सेस ऑन हाईवेज जो है वो 66 करोड़ का हदफ दिया गया है। कॉटन फीस की मद में 22 करोड़ इकट्ठे किए जाएंगे, जबकि लग्जरी हाउस की मद में 15 करोड़ का टारगेट जो है वो रवां माली साल में दे दिया गया है। रवां साल जो 22 अरब का एक बड़ा इजाफा किया गया है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक्साइज के जो टोटल हदफ में इतना बड़ा इजाफा किया गया है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीजी एक्साइज की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि इसको हासिल करने के लिए तमाम अफसरान को। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया।